हेलो एजेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर रिव्यू के एकदम नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 9 मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इस चैप्टर के राइटर का नाम है हर्ष मैंडर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले चैप्टर के करेक्ट आंसर देने वालों को शाउट आउट देना चाहता हूँ। सो शाउट आउट गोज टू लिस कुक, माया एंड तानिया पांडे। शाउट आउट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग भी ट्राई कीजिए, क्या पता आपका भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिल जाए। तो इस चैप्टर में हमारे पास जो मेन प्रोटेगोनिस्ट है उसका नाम है प्रशांत। वो एक 19 ईयर ओल्ड यंगस्टर था। 7 साल पहले उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी, जिससे वो बहुत दर्द में था, बहुत दुखी था इंसान। ओके, उसने डिसाइड किया था कि क्यों ना वो अपने फ्रेंड के घर चला जाए, उसके गांव चला जाए जो कि एरसमा में था। वो वहां पर चला गया, पर 27 अक्टूबर 1999 को उस स्मॉल कोस्टल टाउन पे बड़ा सुपर साइक्लोन हिट हुआ था। उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया, रियली बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया था। उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए थे, बहुत सारे पेड़ उखड़ के बाहर आ गए थे और 2 पेड़ तो उनके घर पे ही गिर गए थे। इट वॉज रियली हॉरिफिक सिचुएशन गाइस। और आपको पता है वहां पर वो साइक्लोन 36 आवर्स तक चलता रहा था, जो कि बहुत डिस्ट्रक्शन फैला रहा था। उनके घर में बहुत पानी भर चुका था। खुद की लाइफ रेस्क्यू करने के लिए वो लोग छत पे चले गए थे। और नेक्स्ट डे प्रशांत देखकर बहुत शॉक हो गया था कि जहां पर पानी था वहां पर बहुत सारे जानवरों और इंसानों की डेड बॉडीज तैर रही थी। वो रियली हॉरिफिक सीन था उसके लिए। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2 कोकोनट ट्रीज उसके घर पे गिर गए थे। वो उनके लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अगर वो कोकोनट्स नहीं होते तो वो भूखे मर जाते। पर वो कोकोनट्स कितने दिन तक चलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ना। फिर उसके बाद में प्रसाद ने सोचा क्यों ना वो अपने गांव चला जाए, क्योंकि उसके दिमाग में ये थॉट चल रही थी कि क्या उसके फैमिली मेंबर्स जिंदा बचे होंगे या फिर नहीं। तो नेक्स्ट डे प्रशांत एक लकड़ी लेके अपने रास्ते पे चला गया। उसके दोस्त के घर से उसके गांव में टोटल 18 किलोमीटर का लॉन्ग डिस्टेंस था। वो फिर सफर पे निकल गया। रास्ते में उसको अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिले। तो उन लोगों ने सोचा कि चलो हम एक साथ ही गांव की तरफ चलते हैं। प्रशांत को और उन लोगों को रास्ता बनाने के लिए बीच में तो डेड बॉडीज जो कि इंसानों और जानवरों की थी उनको साइड में करके अपने लिए रास्ता बनाना था, जो कि रियली मैं होता तो ये कभी नहीं कर पाता मैन। फाइनली प्रशांत अपने गांव पहुंच गया। उसके गांव का नाम था काली कुड्डा। ओके, वहां पर पहुंचते ही प्रशांत का हार्ट एकदम फ्रीज हो गया था। ओके, उसको बहुत डर लगने लग गया था। तभी वो एक रेड क्रॉस के पास पहुंचा। उसे लगा कि वहां पर कोई ना कोई तो जरूर होगा। थोड़ी देर बाद ही उसको अपनी नानी जी दिखी, जो कि मैटरनल ग्रैंड मदर होती है, वो उसे दिखी। तब उसको बहुत अच्छा लगा और एक एक करके उसके सारे फैमिली मेंबर्स आ गए। सब लोगों को बहुत खुशी हुई प्रशांत को देखकर। कुछ लोगों ने तो ये भी सोच लिया था कि सुपर साइक्लोन से कोई प्रशांत मर तो नहीं गया ना। प्रशांत के गांव का तो कुछ बुरा ही हाल था। वहां पर 96 हाउसेस थे, वो सारे के सारे टूट चुके थे और 86 लोग तो अपनी जान खो चुके थे। रियली बैड सिचुएशन फॉर ओडिशा। प्रशांत को अपने गांव की सिचुएशन बहुत बुरी लगी, तो उसने सोचा कि चलो अगर और कोई नहीं तो उसे तो हीरो बन के यानी कि लीडर बन के आगे खड़ा ही होना होगा। उसने गांव के बाकी एल्डर्स के साथ मिलकर गांव के मर्चेंट व्यापारी के पास गया और उनसे राइस की मांग की और वो जीत के आ गए, सारे राइस लेके आ गए। सब लोगों ने राइस खा ली, ये सोचकर नहीं कि वो सड़ चुके थे, तो भी उन लोगों ने अपनी पेट भर लिया था। प्रशांत का नेक्स्ट टास्क था कि एक वॉलंटियर्स का ग्रुप बनाया जाए जो कि गांव की सारी गंदगी साफ करे और जो इंजर्ड लोग हो चुके थे उनके लिए कुछ सेवा कर सके ताकि वो अच्छा फील करे। साइक्लोन अटैक के 5 दिन बाद एक हेलीकॉप्टर उनके गांव आया। उसने वहां पर बहुत सारे फूड पार्सल्स नीचे फेंके थे, जिससे अच्छी बात थी, लेकिन उसके बाद में वो वापस कभी नहीं आया। तो प्रशांत ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना सारे बच्चों को नीचे लेटा दिया जाए और उनके ऊपर यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन रख दिए जाए, क्योंकि एक साइन होता है, कोड होता है एरोप्लेन यानी कि हेलीकॉप्टर्स के लिए समझने की कि यहाँ पर सब लोग भूखे। ऐसा ही उसका प्लान परफेक्ट था। और नेक्स्ट डे से हर रोज एरोप्लेन आने लगे, हेलीकॉप्टर सॉरी, और वो फूड पार्सल्स और बेसिक नीड्स ट्रांसफर करते रह रहे थे। नेक्स्ट चीज जो कि प्रशांत ने नोटिस की थी वो थी कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स मर चुके थे और बहुत सारी औरतों के पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स एंड सो ऑन ये सब मर चुके थे। तो उसने सोचा कि इन सबको अच्छी तरह से रखने के लिए मुझे इन सबको एक जगह पर ही रखना होगा। उसने तो सोचा था कि सब लोग एकदम खुश रहेंगे, लेकिन हुआ क्या, उन दोनों का यानी कि चिल्ड्रंस और वुमेन्स का जो दर्द था, दुख था, वो बढ़ता गया। तो फिर प्रशांत ने उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए एक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जहां पर क्रिकेट खिलाया जाता था सारे बच्चों को, क्योंकि उसको भी क्रिकेट अच्छा लगता था।
और वुमेन्स के लिए उसने वर्क फॉर फूड, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की तरफ से एक प्रोग्राम था, वहां पर वुमेन्स को जाने के लिए उसने कहा। सब कुछ एकदम अच्छी तरह से चल रहा था। फिर प्रशांत और उसके फ्रेंड्स ने एक अच्छा आइडिया सोचा। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के पेरेंट्स मर चुके हैं और जिन वुमेन्स और विडोज के बच्चे मर चुके हैं, तो क्यों ना उन सबको एक साथ एक ही फैमिली में बना दिया जाए, उनको अडॉप्ट करवा दिया जाए ताकि वो खुश रह सके। और वो प्लान एकदम परफेक्ट था। 6 महीने बीत चुके थे उस साइक्लोन के बाद में। सब कुछ एकदम ठीक हो चुका था और प्रशांत का जो दुख दर्द थे वो भी हील हो चुके थे, क्योंकि इस बार वो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोच रहा था। उस दिन के बाद सारे गांव के बच्चों, औरतों और सब लोगों के लिए प्रशांत एक हीरो बन चुका था। दैट्स ऑल ओवर फॉर टुडे। सो गुड बाय लेजेंड।